कल मैंने उनका क्लिप सुना, पता नहीं क्या सवाल किया, उन्होंने फ़ौरन वो निकाल के हिंदुओं की किताब का हवाला दे दिया। अबे यार, हिंदुओं की किताबें भी रटी हुई हैं, ईसाइयों की भी रटी हुई हैं, पारसियों की भी रटी हुई हैं, सफ़े नंबर भी रटे हुए हैं उनके। क्या हावज़ा है भाई, पता नहीं, चेक करवाना चाहिए कोई अंदर। मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कोई खैरियत, कोई क्या खा क्या रहे हैं आप खाते क्या है? मैंने कहा ये वाले बादाम तो हमने भी ट्राई करके देखें, जो ये बादाम नॉर्मल जो बादाम है, या तो ये बादाम चाइना के होंगे ये कोई तो गॉड गिफ्टेड सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं बाज़ लोगों को। और फिर बड़ी बात डॉक्टर जाकिर नाइक में ये है कि इतना कुछ होने के बाद इंतहाई दर्जे की तवाज़ो है। मैं डॉक्टर साहब से 2 दफ़ा मिला हूँ, तो मैंने उनको बिल्कुल एक सादा सा इंसान पाया, नॉर्मल, कोई फूफा नहीं है। हम जब जाके बैठे तो बार बार खुद ही चाय ला के पेश कर रहे हैं, खुद ही खजूर, कभी खजूर आ रही है, कभी छुआरे आ रहे हैं, कभी मिठाई आ रही है, खाएं खाएं। और 2-2.5 घंटे हम ही उठे हैं, इकराम में डॉक्टर साहब बैठे रहे हैं, हालांकि बहुत मसरूफ़ आदमी है। तो वाइट कलर का कुर्ता शलवार, वो कहते हैं जो मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ ना, ये बैनुल अक़वामी ये लिबास है, ये रिक्वायरमेंट है। वो शलवार कमीज़ में गैर मुस्लिमों को बंदा समझ में आता ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल उनका ड्रेस है कुर्ता शलवार। शलवार माशाल्लाह आधी पिंडली तक, चाइना वाली जालियों वाली टोपी पहनी होती है, बिल्कुल जैसे एक सीधे सादा एक मुसलमान का लिबास होता है, कोई फूफा नहीं है। तो मेहनत है, काम को हदफ बनाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, एक बड़ी ख़ानदानी बात उन्होंने ये की, उनका चूँकि विज़न है ना, जिस आदमी का विज़न नहीं होता वो कहता है बस दुनिया में जो कुछ करना है ना कर आके निकल लो, बात की देखी जाएगी। उन्होंने अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए करोड़ों रुपए के कैमरे ख़रीदे हैं कि उनसे बहुत हाई रेजोल्यूशन की वीडियो बने जो अगले 50 साल में दुनिया देखेगी। क्योंकि जो इस आजकल जो कैमरों की जो वीडियोस बन रही है ना, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि ये वीडियो 50 साल बाद नहीं। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा काम करने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक हो गई है करोड़ों रुपए की, लेकिन ये वीडियोस 50 साल के बाद लोग देखें। कौन सी वीडियोस, ये भी सुन लें। उन्होंने कहा जब मैं इंडिया में बयान करता था, स्पीचेस थी मेरी और प्रोग्राम होते थे, तो मुझे बहुत से गैर मुस्लिमों ने कहा, हुकूमत के एहलकारों की तरफ से भी कहा गया कि आप इस्लाम की तबलीग करें, आप इस्लाम को डिफ़ाइन करें, हमें एतराज़ नहीं है। ये जो बहुत से हिंदू मुसलमान हो रहे हैं ना, ये छप्पड़ में ठीक है, खुलेआम इसकी इजाज़त बोलो, ये कैमरे में रिकॉर्ड ना करें, आप ये कैमरे में रिकॉर्ड ना करें। भाई छप्पड़ में हिंदू मुसलमान हो गया ठीक है, कैमरे का मतलब तो आप तो बाकी हिंदुओं को भी दावत दे रहे हो, बाकी ईसाइयों को भी। भाई एक ईसाई कैमरे के सामने इस्लाम कबूल करता है, दूसरा भी बोलेगा यार ये कौन सी चीज़ है इस्लाम में जो ये इस्लाम कबूल कर रहा है, तो मैं भी तो रिसर्च करूँ ना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इस पे एग्री नहीं हुआ। मैंने कहा पूरे 2 घंटे की तकरीर या प्रोग्राम एक तरफ, एक गैर मुस्लिम जो इस्लाम कबूल कर रहा है उससे जो मोटिवेशन मिल रही है दूसरों को, वो एक तरफ। लिहाजा उन्होंने कहा ये मनाजिर आज से जब 50 साल बाद देखे जाएंगे ना उन भारी भरकम कैमरों से, तो देखो अपने दुनिया से जाने के बाद की एक बंदा सोच रहा है, वरना इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करे भाई। वो आदमी क्या यार ये कुछ और कर ले इससे इंसान। तो ये विजनरी लोग होते हैं जो बहुत दूर की सोच रहे हैं, उनका एक विजन होता है कि हमने दुनिया से जाने के बाद, काम तो दुनिया से जाने के बाद शुरू होगा। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक, देखो हर आदमी की अपनी फील्ड है, किसी को किसी की वजह से मलामत। बाज़ लोग क्या कर रहे होते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे इन मौलवियों को देखो क्या कर रहे हैं अबे तुमने ये पख लगाने की क्या जरूरत है तुम्हें। वो मौलवी बेचारा मस्जिद में अपना काम कर रहा है। देखो अगर मेरी मस्जिद में हमारी मस्जिद के मौलवी साहब ना होते जिन्होंने हमें 30 साल नमाज पढ़ाई, तो सबसे पहले इंसान का लिंक अपने महल्ले की मस्जिद से होता है, वहां से वो इस्लाम सीखता है, बाकी तो बाद में आगे जाता है। सबसे पहले जो इस्लाम का इंट्रोडक्शन होता है ना, वो अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम से होता है। तो अगर किसी ने आपको नौरानी कायदा बचपन में पढ़ा दिया या आपको नमाज पढ़ा दी, तो वो भी कम नहीं है। तो किसी की तारीफ में किसी दूसरे को नीचा मत दिखाओ। एक साहब कहने लगे अबे ये इतने मौलाना क्या कर रहे हैं, ये मौलवियों को देखो, कोई मुफ्ती आजम बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, काम तो डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं। मैंने कहा यकीनन कर रहे हैं।
हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताबें जो ईसाइयत पर हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो किताबें पढ़ी हैं और वो ख़ुद भी मोतरफ़ भी हैं इसके। तो वो किताबें ना होती तो उनका काम क्या हो जाता भाई। जो तहकीक अब पेश की जा रही है ये तहकीक नहीं थोड़ी है, तो तहकीक पहले उलमा कर चुके हैं। अब तो उनका हाफ़ज़ा है कि उस तहकीक को लोगों के सामने लाना। कुछ चीज़ों में तहकीक की, बहुत सारी तो पुरानी है। और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो कुछ ईसाइयत पे इतना ज़बरदस्त काम किया, उसमें मौलाना हबीब किरानवी जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे देवबंद के, उनका बहुत बड़ा दखल है। उनकी बहुत सारी ईसाइयत पे उनकी रिसर्च है। तो ये सब एक दूसरे से सिलसिला जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी एकदम आज उठ के आए और काम हो। पीछे उसके तैयब उर्दुगान जो आज इस्लामी हीरो बना हुआ है, तो ये तैयब उर्दुगान नहीं है। इससे पीछे इसके असलाफ गुजरे हैं जिन्होंने एक बुनियाद रखी थी कि तुर्की में इस तरह से इनकलाब लेकर आना है। उस इनकलाब से पैदा होने वाले हज़ारों फ़र्दों में से एक फ़र्द क्या है? तैयब उर्दुगान है। वरना एक आदमी से थोड़ी होता है। एक तैयब उर्दुगान अकेला उठ के आ गया, बाकी कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। पूरा एक देखो, हम कहते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतीनिया फ़तह किया, जिंदाबाद। ओ भाई, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के साथ जो फ़ौज थी ना, असल काम तो उसका है, ठीक है ना। क्रेडिट यकीनन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को जाता है कि बड़ा कमांडर था, लेकिन अगर उसके साथ हम लोग होते तो कुस्तुनतीनिया फ़तह नहीं होने वाला था। क्या ख्याल है भाई? सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के साथ जो फौज थी वो सारे विजनरी लोग थे, जो मुजाहिद थे। पता है वो अभी तक उसकी उन्होंने वो तस्वीरें लगाई। तस्वीर जायज़ नहीं है इस्लाम में, लेकिन बार उन्होंने एक यादगार के तौर पे लगाई हुई है कि जो बंदा सबसे पहले किले पे चढ़कर जिसने झंडा लहराया था ना कुस्तुनतीनिया की दीवार पे, उसका नाम भी तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है। उसने ऐसी बहादुरी की थी कि वहाँ जो कुस्तुनतीनिया की दीवारों पे ना गर्म खौलती हुई तेल की देगें होती थी, वो रखते थे ताकि जैसे ही कोई सीढ़ियों से किले की दीवार पे चढ़े तो वो देगें उलट दिया करते थे। ऐसे में कई लोग गए ऊपर जो खौलते हुए तेल से जल के हलाक हुए, शहीद हुए, और एक पहुंचने में कामयाब। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की फौज में ऐसे लोग भी थे। फिर वो जब गया है ना, उसने जाके जो झंडा लाया इस्लाम का, और फौरन उसके, क्योंकि वो तो बिल्कुल नुमाया हो गया ना, उसको पता था यकीनी शहादत है, लेकिन झंडा तो लगाओ जाके, मर जाओगे तो क्या हो जाएगा। उसने जाके झंडा गाड़ा है। दर्जनों पहले शहीद हो चुके हैं, ये जाके गया, इसने झंडा गाड़ा है और इसके फौरन तीर आके लगा, ये शहीद हो गया। लेकिन जो ईसाइयों का हाकिम था ना, उसने कहा कि यार ऐसी की तैसी इस जगह आके बंदा झंडा लगा के चला गया, तो उसमें फिर उनका जो उनका बादशाह था ना, वो बौखला के बाहर निकला है। और बाज़ किताबों में उसने खुदकुशी कर ली, बाज़ में कहा उसने पता नहीं क्या किया, छलांग मार के हलाक कर दिया। वल्लाह वजो आसान खता हो गए उसके कि यार यहाँ तक पहुँच गए। अब इससे मोटिवेशन मिली दूसरों को। अब वो सारे विजनरी लोग थे, अगर वो ऐसे होते कहते ये तो खुदकुशी कर ली है, तीर आगे लग गया, हम तो निकले यार, अब ये कोई जंग है, सारे हो तो। और इसके लिए पूरा एक जो है ना विजन